आज शो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अभी तक आप ललन टॉप पर सेहत देखते आए हैं, पर अब आप हमारी सेहत फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हम अपनी टीम एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो हेल्थ और हेल्थ से जुड़े मुद्दों में इंटरेस्ट रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस ही हो, पर इस बीट के लिए पैशन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा और साफ लिख सकें, मज़ेदार रिसर्च कर सकें और सही रिसर्च कर सकें, धांसू आइडियाज़ दे सकें। अब जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपना CV हमें भेज सकते हैं sehat.lalantop@gmail.com पर। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अंगद दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हें बारिश का मौसम एकदम पसंद नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि बारिश की वजह से सड़क पे जाम लग जाता है या कीचड़ हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हर साल बारिश के मौसम में इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे मॉनसून में स्किन इन्फेक्शन होना काफ़ी आम है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप चाहें तो वो एपिसोड देख सकते हैं। पर अंगद को बाकी लोगों की तरह एक्ने या फिर खुजली की समस्या नहीं होती है। उन्हें आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, पलकें एकदम सूज जाती हैं, आंखों से पानी निकलता है, जिसकी वजह से पलकें आपस में चिपकने भी लगती हैं। वो अपनी जान पहचान के डॉक्टर से कुछ ड्रॉप्स और दवाइयाँ ले लेते हैं और जिसके बाद उन्हें आराम मिल जाता है। पर अगले साल बारिश में फिर वही समस्या। इसलिए अंगद चाहते हैं कि हम सेहत पर मॉनसून में होने वाले आई इन्फेक्शंस के बारे में बात करें। डॉक्टर से पूछकर बताएं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बारिश के मौसम में आंखों से जुड़ी कुछ आम समस्याओं के बारे में। बारिश के सीजन में एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होती है वह कुछ तरह के बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई को ग्रो करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आंखों में होने वाले कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में हम पिंक आई भी कह देते हैं। यह कंजक्टिवा जो आंखों में ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है उसके इन्फेक्शन से होता है। इसके अलावा आंखों की पलकों का इन्फेक्शन, इसमें स्टाई जो कि आईलिश के इन्फेक्शन को कहते हैं, ब्लेफेराइटिस जो कि पलकों पर सफ़ेद डेंड्रफ नुमा पदार्थ जमा हो जाता है उसे कहते हैं, और मेबोमाइटिस जो पलकों में मेबोबियन ग्लैंड्स होती हैं जो आंसू बनाने में हेल्प करती है उसके इन्फेक्शन को कहते हैं। इसके अलावा आंखों की पुतली का इन्फेक्शन जिसे केरेटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, ये सभी इन्फेक्शन रेनी सीजन में कॉमनली देखने को मिलते हैं। कंजक्टिवाइटिस में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलता है, आंखों में चुभन रह सकती है, कभी कभी आंखों से डिस्चार्ज निकलता है जिसकी वजह से पलकें चिपक जाती हैं, आंखों में सूजन आ सकती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस यदि कॉर्निया को इन्वॉल्व कर ले तो धुंधला भी दिखाई देता है। स्टाई में पलकें में सूजन आ जाती है व उसमें दर्द होता है। ब्लेफेराइटिस कंडीशन में आंखों में खुजली हो सकती है व आंखें लाल रह सकती हैं। मेबोमाइटिस कंडीशन में ड्राई आई की समस्या हो सकती है। कॉर्नियल अल्सर में आंखें लाल रहने, आंख से पानी निकलने, आंख चिपकने के अलावा रोशनी देखने में दिक्कत हो सकती है, धुंधलापन दिखाई दे सकता है। यदि इन्फेक्शन बढ़ जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए कम रह सकती है। यदि एक आंख में कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो दूसरी आंख में यूज्ड रुमाल या हाथ ना लगाएं। आई मेकअप अवॉइड करें, कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, खुद से मेडिकल से ड्रॉप लेकर ना डालें, क्योंकि यदि आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेरॉइडल ड्रॉप्स डाल ली तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। जब भी बाहर निकलें तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनकर ही निकलें, जिससे डायरेक्ट धूल आंखों में नहीं जाएगी। यदि धूल या बारिश का पानी आंखों में चला गया है तो साफ पानी से आंखों को साफ कर सकते हैं। उसके लिए फिल्टर वाटर का यूज़ करें, टैप वाटर डायरेक्टली आंखों में ना डालें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उसकी सॉल्यूशन को समय पर चेंज करें। हाथों को धोकर के ही कॉन्टैक्ट लेंस पहनें। आई मेकअप यूज़ करते हैं तो उसे शेयर ना करें।
ओवरनाइट आई मेकअप को आंखों पर ना रहने दें। टाल, नैपकिन, रुमाल इत्यादि शेयर ना करें। स्टाइफ और मेबोमाइटिस में आंखों में गर्म सिकाई करने से फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी यदि आई इन्फेक्शन है तो तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करके चेकअप कराएं और प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही यूज करें। बारिश के मौसम में होने वाली नमी कई सारे इन्फेक्शंस की जड़ है, पर ऐसे में जरूरी है कि कोई भी दवा या ड्रॉप्स अपनी मर्जी से लेना ना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा डॉक्टर नेहा ने बताया, अगर आपकी आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और उसमें आपने स्टेरॉइडल ड्रॉप डाल दी तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आपने अक्सर ये सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, पर क्या ये वाकई सच है? जवाब है हाँ, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। इसका मतलब हुआ आपकी ओवरीज इस समय अंडे रिलीज करती हैं। ये ज्यादातर आपके पीरियड शुरू होने से 2 हफ्ते पहले होता है, आपके पीरियड साइकिल के 11वें और 12वें दिन के बीच। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पर चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। एक स्पर्म किसी भी महिला के शरीर में 3 दिन से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इस बीच वो खुद बच्चेदानी की अंदरूनी सतह से जाकर जुड़ जाता है। तो अगर आपने पीरियड्स के दौरान सेक्स किया है और कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया है तो एक दिक्कत हो सकती है। फर्ज कीजिए कि स्पर्म आपके शरीर में रह जाता है, वो लगभग 5 दिन तक जिंदा रहेगा। अब अगर इस बीच आपका ओव्यूलेशन होता है तो ओवरीज अंडे रिलीज कर देगी और जिंदा स्पर्म उसे जाकर मिल जाएगा। यही नहीं, कई औरतों को ओव्यूलेशन के दौरान ब्लीडिंग भी होती है। इसे ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग भी कहते हैं। ऐसे में अक्सर औरतों को लगता है कि उनको पीरियड्स हो गए और वो इत्मीनान में रहती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करती हैं। उनका यह समझना कि उनको पीरियड्स हो रहे हैं उनकी एक बड़ी गलती होती है। इसलिए बेहतर है कि इस दौरान भी गर्भनिरोध का पूरा ध्यान रखा जाए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ सस्ते ऑप्शंस क्या हैं। मजबूत मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, ये तो आप जानते हैं। अब जो लोग मसल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाने की जरूरत होती है, और जो लोग प्रोटीन पाउडर वगैरह खरीदते हैं उन्हें तो मालूम होगा ही कि कितने महंगे मिलते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रोटीन के कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस बताए हैं। लवनीत का कहना है कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए प्रोटीन पाउडर एक मात्र ऑप्शन नहीं है, इनसे सस्ते ऑप्शंस भी हैं। पर उनका यह भी कहना है कि आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत है या नहीं, यह जानने के लिए देखें कि क्या वो आपकी प्रोटीन नीड को पूरा कर रहा है। साथ ही वो किस तरह का प्रोटीन है, कितनी मात्रा में है, ये भी देखें। बिना वर्कआउट किए या फिर बिना प्रोटीन की डाइट लिए केवल प्रोटीन पाउडर ना लें। उसका लेबल और वो किन चीजों से बना है ये जरूर देखें। अब आते हैं कुछ सस्ते ऑप्शंस पर, जैसे चना। चने में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो चना खा सकते हैं। इसमें दाल के मुकाबले 18% ज्यादा मीन प्रोटीन होता है। दूसरा है अमरनाथ पफ, इसकी एक सर्विंग में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। और तीसरा है मूंगफली, इनमें बाकी नट्स के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है, साथ ही 20 अमीनो एसिड्स भी होते हैं। इनके अलावा मूंग दाल और पनीर भी आप खा सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।